तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ग्रुप सी की काफ़ी सारी अलग अलग प्रकार की वैकेंसीज निकली है। आप इस वीडियो को पूरा देखना, आपको इस वीडियो में सभी प्रकार की जानकारी दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ये नोटिफिकेशन है 24 सितंबर का। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं 4/2021। इसमें ग्रुप सी की 19 प्रकार की अलग अलग पदों पर वैकेंसीज निकली है। आपको इन वैकेंसीज के लिए ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। ऑफिशियल वेबसाइट है ALLDUNIV.AC.in। इस वेबसाइट पर जाकर आपको ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन भरने हैं। तो चलिए कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं। कब से आप आवेदन कर सकते हैं? 24 सितंबर से आप आवेदन कर सकते हैं। फीस भी आप पे कर पाएंगे 24 सितंबर से। और लास्ट डेट है 23 अक्टूबर 2021। तो आपके पास लगभग एक महीने का अभी समय है, आप आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं फीस की। कितनी फीस है? जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और एसईबीसी या फिर ओबीसी के लिए 1050 रुपए, एससी और एसटी के लिए 450 रुपए, वुमेन एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी उनके लिए है मात्र 50 रुपए। दोज हु हैव अप्लाइड अर्लियर अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2018 फॉर द पोस्ट ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड एनिमल अटेंडेंट। तो देखिए ये दो पोस्ट जो है पहले भी निकली थी। अगर किसी ने पहले आवेदन किया था इनके अगेंस्ट तो उन्हें कितनी फीस देनी होगी? जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससीबीसी को 50, एससी और एसटी को 50 और वुमेन एंड पीडब्ल्यूडी को भी 50 रुपए। उसके बाद है दोज हु हैव अप्लाइड अर्लियर अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2016 फॉर द पोस्ट ऑफ सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट। तो इन्हें अब कितनी फीस देनी है? जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी को 550 रुपए, एससी एसटी को 250 और वुमेन एंड पीडब्ल्यूडी को 50 रुपए। इन्हें अतिरिक्त इतने रुपए देने होंगे जो इन्होंने पहले जमा की होगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं वैकेंसीज की। कौन कौन सी वैकेंसीज निकली है? आप देख सकते हैं काफी सारी वैकेंसीज निकली है। तो आप देख सकते हैं पहली वैकेंसी है एनिमल अटेंडेंट की। ये सभी वैकेंसीज ग्रुप सी की हैं। पे स्केल क्या रहेगा? 7th सीपीसी के अकॉर्डिंग लेवल 1 का आपका पे स्केल रहेगा। टोटल 5 वैकेंसीज हैं। कैटेगरी वाइज मैं आपको दिखा देता हूं, एक बार आप एक बार देख लीजिए। पहले ऐसा करते हैं कि सभी वैकेंसीज को देख लेते हैं, फिर कैटेगरी वाइज भी आपको मैं दिखा दूंगा। तो नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन की। लेवल 3 की आपकी सैलरी रहेगी और नंबर ऑफ वैकेंसीज है 3। बोटमैन, ग्राउंड्समैन या फिर वाटरमैन कह लीजिए, लेवल 1 की आपकी सैलरी और 9 वैकेंसीज रहेंगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर की 23 वैकेंसीज हैं। ड्राफ्ट्समैन की 2 है, ड्राइवर की 2 है, हिंदी टाइपिस्ट की 1 है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की है 49, लेबोरेटरी असिस्टेंट 30, लैब अटेंडेंट 47, लाइब्रेरी अटेंडेंट 64 वैकेंसीज है और एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की है 90 वैकेंसीज। फार्मासिस्ट की 3 वैकेंसीज है, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की 7, सिक अटेंडेंट की 2, स्टेनो की 13, टेक्निकल असिस्टेंट की 8, वायरमैन की 2 और एक्सरे टेक्नीशियन की 1 वैकेंसी है। अब आप कैटेगरी वाइज भी देख लीजिए कौन सी जो वैकेंसी है उनकी कैटेगरी वाइज कैसी क्लासिफिकेशन दी गई है। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। एनिमल अटेंडेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है? पहले तो बताया गया है एज लिमिट 35 साल आपकी अधिकतम आयु हो सकती है, लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी, फिजिकली चैलेंज्ड, एक्स सर्विसमैन को भारत सरकार के नियमानुसार जो है एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12वीं पास मांगा गया है या फिर इसके समकक्ष और 2 साल का आपको अनुभव होना चाहिए लेबोरेटरी में काम करने का। डिजायरेबल क्या है? प्रेफरेंस किसे दी जाएगी? हैंडलिंग ऑफ एनिमल इन लेबोरेटरी, मेडिकल इंस्टीट्यूट, एनिमल हस्बेंड्री में अगर आपको एनिमल को हैंडलिंग करने का एक्सपीरियंस है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। प्रोबेशन पर रहेंगे आप शुरुआत पर 1 साल के लिए और 1 साल के लिए फर्दर बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन 35 वर्ष की आपकी अधिकतम आयु, एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। डिप्लोमा इन ड्राफ्टिंग या फिर आर्किटेक्चर 55% मार्क्स के साथ आपके पास होना चाहिए। उसके बाद है बोटमैन या फिर ग्राउंडमैन या फिर वाटरमैन, अधिकतम 30 साल की आपकी उम्र हो सकती है। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या मांगी है? 10वीं पास होना चाहिए या फिर इसके समकक्ष। वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए ग्राउंड मेंटेनेंस का, एक साल का आपका प्रोबेशन रहेगा। उसके बाद है डाटा एंट्री ऑपरेटर, 30 साल की आपकी अधिकतम आयु, बीसीए मांगा गया है या फिर ग्रेजुएशन विद पीजीडीसीए या फिर बीएससी इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग आईटी या फिर बीबीए इन आईटी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो इनमें से कोई भी एक है आपके पास तो आप अप्लाई कर पाएंगे। और साथ साथ आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए जैसे एमएस ऑफिस। ऑल्सो साथ में और क्या होना चाहिए? ओ लेवल ऑफ डीओई एसीसी आफ्टर ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आपके पास ओ लेवल का ये सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और हैविंग टाइपिंग स्पीड ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में आपकी 40 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी सॉफ्टवेयर होना चाहिए। नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग इज एसेंशियल। तो आपके पास
ये भी ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है ड्राफ्ट्समैन की 35 वर्ष अधिकतम आयु होनी चाहिए। डिप्लोमा मांगा गया है आर्किटेक्चर में या फिर ITI डिप्लोमा इन ड्राफ्ट्समैन सिविल 55% मार्क्स के साथ 3 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। और डिजायरेबल क्या है, ऑटोकैड का आपके पास ज्ञान होना चाहिए। ड्राइवर के लिए 35 वर्ष अधिकतम आयु, 10वीं पास मांगा गया है। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए लाइट, मीडियम या हैवी के लिए, और शुड हैव एटलीस्ट 3 इयर्स एक्सपीरियंस, तो 3 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए। हिंदी टाइपिस्ट 30 साल की आपकी अधिकतम आयु होनी चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए। 35 वर्ड्स की आपकी कम से कम स्पीड होनी चाहिए। उसके बाद है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, 30 साल आपकी अधिकतम आयु। ग्रेजुएट मांगा गया है 50% मार्क्स के साथ, 30 वर्ड्स पर मिनट की इंग्लिश में स्पीड और 25 की हिंदी में, और डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन साइंस में, इन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। और डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस। लैब असिस्टेंट के लिए 30 साल आपकी अधिकतम आयु। बैचलर डिग्री मांगी गई है। रेलेवेंट सब्जेक्ट जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिफेंस स्टडीज, इनमें से कोई भी अगर आपके पास ग्रेजुएशन है इन डिग्रीज में, इन सब्जेक्ट्स में, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। 30 वर्ड्स पर मिनट की आपकी जो है स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में। और लैब अटेंडेंट 30 साल अधिकतम आयु, 12वीं पास मांगा गया है, 2 साल का अनुभव। लाइब्रेरी अटेंडेंट 30 साल की अधिकतम उम्र, 12वीं पास मांगा गया है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। मल्टीटास्किंग स्टाफ 30 साल की अधिकतम आयु, 10वीं पास मांगा गया है या फिर ITI पास हो। उसके बाद है फार्मासिस्ट, 35 वर्ष की आपकी अधिकतम आयु। बैचलर डिग्री मांगी गई है, अगर बैचलर नहीं है तो 12वीं पास होना चाहिए, 2 साल का आपके पास, साथ साथ डिप्लोमा इन फार्मेसी भी होना चाहिए, और रजिस्टर्ड होना चाहिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल के साथ जहां से भी आपने की है। उसके बाद शैल नॉट एक्सीड 35 वर्ष। किसकी? सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की आपकी अधिकतम आयु 35 वर्ष हो सकती है। और क्वालिफिकेशन है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस और 50% मार्क्स के साथ। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इन लाइब्रेरीज भी आपके पास होना चाहिए। सिक अटेंडेंट 30 साल की अधिकतम आयु, 10वीं पास मांगा गया है, 2 साल का अनुभव। उसके बाद स्टेनो अधिकतम आयु 30 साल। एज रिलैक्सेशन आपको पता ही है, जितनी भी पोस्ट है सभी में एज रिलैक्सेशन है। और ग्रेजुएट मांगा गया है किसी भी डिसिप्लिन में। अ पास इन गवर्नमेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन इंग्लिश टाइप राइटिंग, ये भी आपको पास होना चाहिए जो राज्य सरकार करवाती है स्टेनो के लिए, 40 वर्ड्स पर मिनट के साथ। एक्सपीरियंस मांगा गया है स्टेनो में विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑफ एटलीस्ट 2 ईयर्स, 2 साल का अनुभव। उसके बाद है टेक्निकल असिस्टेंट, अधिकतम आयु 35 वर्ष। बैचलर डिग्री मांगी गई है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, MSc नेटवर्किंग BSc विद फर्स्ट क्लास 60% मार्क्स के साथ, 3 साल का अनुभव होना चाहिए। उसके बाद है वायरमैन, 30 साल की अधिकतम आयु। सर्टिफिकेट कोर्स इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड ITI या फिर वायरमैन कोर्स या फिर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड ITI, किसी भी राज्य से आपने की हो। 35 वर्ष की अधिकतम आयु किसके लिए? एक्सरे टेक्नीशियन के लिए। क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, 50% मार्क्स के साथ, कोई अनुभव नहीं मांगा गया है। एग्जामिनेशन क्राइटेरिया कैसे होंगे आप सिलेक्शन आपकी? 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें से 40 क्वेश्चन होंगे जनरल नॉलेज के पर्टेनिंग टू जॉब, एनालिटिकल एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्सिटी सिस्टम, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्ट, यानी कि यूनिवर्सिटी के एक्ट से संबंधित जो है आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा तो इस हिसाब से 80 हो गए, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा कुल। और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश 15, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन हिंदी 15 क्वेश्चन। रेलेवेंट सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे 30, इस हिसाब से आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 200 नंबर के आपके टोटल एग्जाम होगा और 2 घंटे का आपको टोटल समय दिया जाएगा। लैंग्वेज ऑफ द पेपर विल बी इन इंग्लिश और हिंदी और बोथ, तो बोथ बाइलिंगुअल भी हो सकता है क्वेश्चन पेपर। ईच करेक्ट आंसर विल कैरी 2 मार्क्स एंड फॉर ईच रॉन्ग आंसर 0.5 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। तो देखिए नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। तो आपने देखा कि काफी सारी वैकेंसीज निकली है ग्रुप सी की यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में। अगर आप इच्छुक हैं, एलिजिबल हैं, तो जरूर अप्लाई करें। आपको ऑनलाइन आवेदन करने होंगे ALLDUNIV.ac.in इस वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको ऑल इंडिया लेवल की जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं आपको इस चैनल के माध्यम से सूचना दी जाती है।